जिस पाकिस्तान में आतंक और सेना दोनों में कोई फर्क नहीं, वहां देश बर्बाद हो रहा है। क्या आपको यह पता है कि पाकिस्तान का हर बच्चा इस समय अपने सर पर 86,500 रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही कर्ज पर चल रही हो, वहां अब आतंक की कीमत के बदले सीधे आर्थिक चोट भी देने की बात कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है और आज इसकी शुरुआत भी हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि भारत सरकार अगले महीने जून में पाकिस्तान को विश्व बैंक से मिलने वाली मदद रोकने पर बात करने जा रहा है। हमारी सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF से बात करेगी और अगर भारत अपनी इस मुहिम में सफल हो गया तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाले 20 अरब डॉलर के कर्ज वाले पैकेज को हम रोक सकते हैं। अगर इसको भारत के रुपए में बदलें तो इस समय पाकिस्तान को अगले महीने विश्व बैंक से 1,70,000 करोड़ रुपए मिलने से भारत इस मिशन में जुटा है कि यह पैसा आतंकवाद को पालने वाला देश हासिल न कर पाए। और यह चोट इसलिए बहुत बड़ी होगी क्योंकि पाकिस्तान सरकार के अनुसार उस पर कुल 22 लाख करोड़ रुपए का तो सार्वजनिक कर्ज है, लेकिन यही पाकिस्तान विनाश जब चुनता है तो भारत विकास चुनता है। परिणाम ये कि पाकिस्तान के लोग ही अपने देश पर सवाल उठाने लगते हैं। सोचिए ये हाल कर रखा है पाकिस्तान ने, जो पीओके के लोगों को इलाज के नाम पर चवन्नी देता है और खुद केवल पंजाब प्रांत में ही सबसे ज्यादा पैसा झोंक लेता है क्योंकि वहां सेना का गढ़ है और बाकी पाकिस्तानी जनता को मुनीर शहबाज का जानवर समझते हैं, जिसका नतीजा बुधवार को दुनिया ने देखा है। जब पाकिस्तान में सिंधु प्रांत के हिस्से का पानी पंजाब प्रांत ले जाया जाता है तो जनता प्रदर्शन करती है। पाकिस्तानी पुलिस ने जब सिंधु के प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी, 2 लोगों की मौत हो गई, तो बुधवार को वहां की जनता हाथ में AK-47 लेकर सिंधु प्रांत के गृह मंत्री के घर हमला कर देती है, आग लगा देती है, क्योंकि पाकिस्तान में आम लोगों से ज्यादा सिर्फ या तो सेना की फिक्र होती है या फिर सरकार के चुनिंदा लोगों की। सोचिए पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो या पाकिस्तान, इनकी नीति तक इन्हीं लोगों के खिलाफ होती है। इन लोगों की आंखें खोलने के लिए आज हम सिंधु का थोड़ा पानी इनकी आंखों में डालकर कुछ तस्वीरें भारत की दिखाना चाहते हैं। कर्ज उठाकर आतंकवाद भारत में फैलाने वाला पाकिस्तान देखे ये हिंदुस्तान है जो आतंक और आतंकी पाकिस्तानी सेना पर वार करना भी जानता है और अपने देश का देशवासियों के लिए विकास करना भी। जिस वक्त पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में जनता पाकिस्तानी सेना को ही रोककर विरोध कर रही है, कह रही है कि क्यों पाकिस्तानी सेना अत्याचार करती है, तब भारत ने एकजुट होकर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 86 जिलों में 103 अमृत स्टेशन की शुरुआत धूमधाम से की है। यानी भारत में जब पूरे देश को जोड़ने वाले नए अमृत रेलवे स्टेशन शुरू होते हैं तब पाकिस्तान लड़ रहा है। यही फर्क है भारत के विकास और आतंक वाले पाकिस्तान के विनाश में। विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। चिंगारी का खेल बुरा होता है, भारत ने दशकों पहले समझाया, लेकिन अब भी दूसरों के घर आतंक फैलाने में खुद के ही घर में अंधेरा करते पाकिस्तान की हालत ये कि बार बार पाकिस्तान को कर्ज मांगने कभी IMF तो कभी वर्ल्ड बैंक तो कभी दूसरे देश भागना पड़ रहा है। तब केवल 30 दिन की ही बात करें तो भारत में 24 अप्रैल को बिहार में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। 1 मई को मुंबई में दुनिया भर के सबसे बड़े विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर यानी वेव सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। 2 मई को तिरुवनंतपुरम केरल में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बना है। 2 मई को ही अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और अब 22 मई को 26,000 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है।